कि आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी चीज को पूरे मन से पढ़ के याद करने की कोशिश करते हो, पर फिर भी अहम वक्त पर आप उसे भूल जाते हो। कि आप चाहते हो कि आपकी इंटेलिजेंट यानी बुद्धि कई गुना बढ़ जाए, तो अब बस कुछ मिनटों बाद ही आपका ये सपना पूरा होने वाला है। आपका दिमाग कंप्यूटर जैसा फास्ट हो जाएगा। मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, आपकी इंटेलिजेंट और मेमोरी कम से कम 10 गुना तो बढ़ ही जाएगी। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चन। अधिकतर स्टूडेंट को बताया जाता है, दिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है, वो उसे ही सच मान लेते हैं और जैसा नोट्स में दिखाया जाता है वैसा ही याद कर लेते हैं, जिसमें कई सारे वर्ड डिफिकल्ट भी होते हैं। कई चीजें समझ से बाहर होती है, इसलिए उनका दिमाग ज्यादा समय तक पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाता है और आपका दिमाग सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाता है, जबकि हम सभी का दिमाग असीमित क्षमताओं का मालिक है। आपने देखा होगा, जो स्टूडेंट क्लास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन करते हैं ना, वही ज्यादा मार्क्स भी लाते हैं। क्वेश्चन करना मतलब अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करना। जब आप किसी चीज के बारे में जानने के लिए खुद से प्रेरित होते हैं, तो वह चीजें आपको याद रहती है, लंबे समय तक याद रहती है। क्वेश्चन करने से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन कीजिए। यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि आपने उसे ठीक से पढ़ा ही नहीं होगा। अब आपको स्क्रीन में 6 नंबर दिखाया जा रहा है, लेकिन यदि इसे मैं पलट दूं तो ये 9 नंबर में बदल जाएगा। इसी तरह जब आप कभी बुक पढ़ते हैं या टीचर कुछ पढ़ाता है, तो उसे अपने नजरिए से भी समझ कर देखिए। पहले आपने दूसरों के नजरिए से देखा, कि अब आपका खुद का नजरिया बन जाएगा, जो कि आपके ब्रेन पावर को बढ़ाने में और याददाश्त शक्ति को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। दूसरा, अलोन। आपने बहुत सारे सफल लोगों से सुना होगा, अकेले में वक्त बिताएं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, अब्दुल कलाम ने भी कहा था और शाहरुख खान भी यही कहते हैं। हर सफल व्यक्ति यही कहते हैं। अकेले में रहने का मतलब न आपके पास मोबाइल है और न ही कोई इंसान है। इस समय आप मेडिटेशन कर सकते हैं, खुद के बारे में पॉजिटिव बातें कर सकते हैं, इमेजिन करके खुद को फ्यूचर में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद आप किस पोजीशन में, किस लेवल पर होंगे। इससे आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। आप किसी चीज के बारे में उतना ही जान पाएंगे जितना आपकी नॉलेज होगा, लेकिन कल्पना से आप वहाँ तक भी पहुँच पाएंगे जहाँ तक आप कभी पहुँच नहीं पाए, जहाँ तक आप कभी सोच ही न पाए। इमेजिनेशन पढ़ाई में बहुत हेल्प करती है और पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के लिए अकेले में वक्त बिताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अकेले में पढ़ना सही भी लगता है, जहाँ शांत हो और वहाँ आपका ध्यान भटकाने वाला भी ना हो। तीसरा, मल्टीटास्किंग। सबसे पहला ब्रेन रूल कहता है कि हम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, यानी कि हम बहुत सारे काम एक साथ नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग ये सोचते हैं कि वो कई काम एक साथ कर सकते हैं, जिससे उनका टाइम बचता है। बट अकॉर्डिंग टू साइंस, हमारा दिमाग एक वक्त पर सिर्फ एक काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्राइविंग कर रहे हो और उसी वक्त आप फोन पर बात कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक वक्त पर 2 काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में उस वक्त आपका दिमाग 2 कामों के बीच स्विच कर रहा होता है। और एक स्टडी के रिकॉर्डिंग, जब हम मोबाइल पे बात करते हुए या फिर कुछ सोचते हुए ड्राइविंग करते हैं, तो हमारा दिमाग सामने दिख रही चीजों को 75% कम सेंस कर पाता है, भले ही हमारे नजरें सामने क्यों न हो। इसीलिए ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल यूज करने से मना किया जाता है। और ठीक ऐसे ही स्टडी करते वक्त होता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपने नोट किया होगा कि पढ़ाई करते वक्त जब आप ख्यालों में खो जाते हो, कुछ सोचने लग जाते हो, तो सामने रखी बुक
ब्लर नजर आती है। अब इन दोनों एग्जाम्पल से ये चीज क्लियर होती है कि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। ये मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। इसलिए अगर आपको किसी भी फील्ड में रिजल्ट लाने हैं तो आपका 100% फोकस एक वक्त पर सिर्फ एक काम पर होना चाहिए।